स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काले दिवस के रूप में याद रखा जाएगा। आज भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ करेंगे, चल करके बात तो हो ही रही है। कचहरी जब शिफ्ट हो जाएगा तो और बड़ी जगह मिल जाएगी। जेल की जमीन की केवल हम लोग बात अफवाह में उड़ा रहे हैं। तो हमारे न्याय के मंदिर का विस्तार होगा कि विस्थापन होगा? हम कतई कचहरी विस्तारीकरण को लेकर आज तमाम अधिवक्ता गण आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर धरातल पर उतर चुके हैं। ये लगातार लंबे समय से मांगे कर रहे हैं कि कचहरी का विस्तारीकरण हो जाए। भारी मात्रा में आपको यहाँ पे बनारस बार के जो वकील है यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया हुआ है। लखनऊ में भारी वारदात हो गई, किस तरह से देखते हैं अधिवक्ताओं? यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काले दिवस के रूप में याद रखा जाएगा। आज विस्तारीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे कर रहे हैं? मुख्य मांग है कि हमारे प्रथम मांग है हमारी कि कचहरी का विस्तारीकरण हो। उस विस्तारीकरण में हमने बनारस क्लब, उद्यान विभाग और कमिश्नर महोदय के बंगला 3 को चिन्हित किया है अधिवक्ताओं ने कि इन तीनों को वाराणसी न्यायालय परिसर में समाहित किया जाए और उस पर समेकित सुसंगठित विकास किया जाए। बात करें तो उसको शिफ्ट करने की बात तो हो ही रही है। कचहरी जब शिफ्ट हो जाएगा तो और बड़ी जगह मिल जाएगी। देखें, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए गए, जिसमें एक बड़ा लूट और घोटाला हुआ, तब भी हम चुप हैं। लेकिन तो हमारे न्याय के मंदिर का विस्तार होगा कि विस्थापन होगा? हम कतई विस्थापन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे न्याय के मंदिर का विस्तार होना चाहिए और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम अधिवक्ता तैयार हैं। लेकिन तमाम चीजें सामने आती है, हम ऐसा देखते हैं कि लोग कहते हैं गंदगी ज्यादा है, पानी नहीं है, कई चीजें नहीं है, तो और अच्छी सुविधाएं मिल जाए, क्या पता। अरे सुविधा अगर आप देना चाहेंगे तो यहीं पर सारी सुविधा दे देंगे। नहीं देना चाहते इसलिए सुविधा नहीं है। देश की आजादी के 75 साल व्यतीत हो गए। वाराणसी न्यायालय परिसर को जिस प्रकार से सभी सरकारों ने अनदेखा किया, किसी सरकार ने वाराणसी कचहरी परिसर में विकास का कोई रास्ता, विकास का कोई काम नहीं किया है, तो यह सरकार का फेल्योरनेस है। इसमें आप यहाँ के लोगों, विकास तो हो रहा है, रोपवे बन गया, चौड़ीकरण हो गया, नमो घाट पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हो गया। इससे बता दें कि आम जनता के हितों में क्या हो गया। आप सिर्फ एक बाजार लगाकर दुनिया को दिखा रहे हैं। बनारस एक धार्मिक नगरी थी, सांस्कृतिक नगरी थी, पौराणिक नगरी है काशी। इसको आप पर्यटन स्थल बनाकर आप अपना आर्थिक सरकार धनार्जन कर रही है, उस पर भी हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे न्याय के इस मंदिर का विस्तार करें, और विस्तार के लिए 3 जगह बहुत आसानी से उपलब्ध है जो सरकार का पार्ट है और सरकार आराम से उसको दे सकती है। विस्थापन जिसको करना है, बनारस क्लब का विस्थापन करे, उद्यान विभाग का विस्थापन करे, कमिश्नर बंगला का विस्थापन करे। 1 लाख लोग प्रतिदिन उस कचहरी पर जाते हैं। 1 लाख लोगों के हितों को प्रभावित करके ये 4000 लोगों के लिए 1 लाख लोगों को दंडित किया जाएगा। सरकारी सुरक्षा के बीच यहाँ पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया, कई लोगों को कई जगह रोक भी दिया गया अधिवक्ताओं को। तो प्रशासन का रवैया कैसा है अधिवक्ताओं के प्रति? देखिए, हम ये मानते हैं कि उनका जो काम है वो करें। हम अधिवक्ता हैं और हम न डरते हैं न डरवाते हैं। हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों को रास्ते में रोकने की कोशिश हुई है और उसको हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इस पर वार्ता होगी कि हमारे आंदोलन में किसी भी प्रकार का दखलंदाजी अगर प्रशासन करता है तो अधिवक्ता समाज करता है, इसको बर्दाश्त नहीं। कब तक चलेगा आंदोलन? यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे अधिवक्ता लोग यहाँ पे एकता को लेकर मांगे कर रहे हैं। अभी हम कुछ और अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या उनकी मांगे। तमाम और अधिवक्ता हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। विस्तारीकरण को लेकर मांगे आप लोग कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे? पहले हम अपना परिचय बता दें आपको। अनिल कुमार पाठक, सेंट्रल बार पूर्व महामंत्री 2015। ये हम लोग, ये प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावक भी मैं हूँ, और प्रस्तावक पर जिसके पास मैं गया सब लोग हस्ताक्षर किए कि कचहरी का विस्तारीकरण हो, विस्थापन न हो। उस प्रस्ताव पर आम सभा बुलाई गई
आवाम सभा में जितने भी वक्ता अपना विचार व्यक्त किए, सारे वक्ता ने एक स्वर से एक ही बात कहा कि नहीं, विस्तारीकरण हो, विस्थापन के खिलाफ। विस्थापन से क्या समस्या है? और अच्छा हो जाएगा, सुंदरीकरण हो जाएगा। कचहरी में तमाम समस्याएं देखने को आती है, गंदगी को लेकर तमाम चीजों को लेकर, तो क्या समस्या है? आप कचहरी गई हैं? जी बिल्कुल। सिविल कोर्ट में इतनी ज्यादा जगह है, आज का युग मल्टी स्टोरी है। आप बड़ा बड़ा टीन सेट देख रही हैं, बड़े वाले टीन सेट में अगर 4 मंजिला बन जाए हाल, तो पूरी सिविल कैंपस के लोग उसमें समाहित हो जाएंगे और पूरी जगह खाली हो जाएगी। जहां पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही है, आज हमारे पीरियड में 2015 में 8 मंजिला बिल्डिंग बनी। उस समय जिला जज प्रेम प्रकाश त्रिपाठी थे, उन्होंने कहा कि अगर यह बिल्डिंग बन जाएगी तो 100 साल तक कचहरी यहाँ से नहीं जाएगी। मैं 500 अधिवक्ताओं को निवेदन करके, विनती करके सबको समझाया और सब लोग माने। उसके जगह पर हम लोग उसका 4 जगह उनसे लिए मैदान में, जहां मैदान है, खाली साइकिल स्टैंड है, वहां वो जमीन दे करके अधिवक्ताओं को विस्थापित किए और 8 मंजिला जो है बिल्डिंग बनी। आज 16 कोर्ट उसमें रन कर रही है। तो जगह वहां जितना भी टीन सेट देख रही हैं, अगर एकाक जगह भी अगर 4 तल्ला 8 तल्ला की बिल्डिंग बन के अधिवक्ताओं का चेंबर अगर हो जाए, तो बाकी जगह पर तो सिविल कोर्ट के अंदर मोटरसाइकिल अंदर खड़ी हो। सरकार विकास के लिए इतने कार्य कर रही है, एक और सही। देखो, ऐसा है कि ये सरकार की मंशा ये नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि हमारी जो न्याय की मंदिर है, ये चारों तरफ रोड है, यहाँ जितनी सुरक्षा है उतनी सुरक्षा और नहीं मिल पाएगी। महिलाओं को नहीं मिल पाएगी, वृद्धों को नहीं मिल पाएगी, आने जाने में दिक्कत होगी। और दूसरी चीज कि अभी सेंट्रल जेल की जमीन की केवल हम लोग बात अफवाह में उड़ा रहे हैं, कोई लिखित कोई प्रपोजल नहीं है। हम लोग अपने से अपनी जगह छोड़ दें और उसके बाद वो कहीं फेंक दें। जो ही हम लोग अपना जगह छोड़े, क्यों हाई कोर्ट के दिमाग में आ जाएगा कि वहां वास्तव में समस्या है, और तब हम लोग न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, बीच में हो जाएंगे। तो जगह कचहरी कैंपस में बेटा बहुत है। बात समझो, तुम गई अगर हो कचहरी में, देखे हैं तुमको कि जगह जो है इतना है कि जितना जो है 3 सेट में लोग रह रहे हैं। दीवानी जो लाल बिल्डिंग है उसके पश्चिम तरफ और पूरब तरफ जो देख रहे हैं, उसमें अगर पूरा खाली करा दिया जाए, केवल बड़ी बड़ी जो 3 सेट जो सामने है बड़ी बिल्डिंग के पीछे, जो कम से कम नहीं कुछ तो हम समझते हैं कि 10-15 हिस्सा में होगा, 1 बीघा में होगा, अगर उसको 4 मंजिला बना दिया जाए तो सारे सिविल कैंपस के वकील वहां समाहित हो जाएंगे और 2 लिफ्ट इधर 2 लिफ्ट उधर। कहाँ कमी है? जहाँ इस मल्टी स्टोरेज का युग आ गया, वहां पर हम कहाँ ही कर रहे हैं कि जगह कमी। पहले हमारे न्यायमूर्ति महोदय 3-3 बीघे के जमीन में रहते थे, आज जो है वो भी फ्लैट में रह रहे हैं। एक ही अपार्टमेंट में मैक्सिमम न्यायमूर्ति रह रहे हैं। आज कमिश्नर साहब हमारे 25 बीघे के में कैंपस में रह रहे हैं। क्या जरूरत है? उसको जो है जहाँ पर न्यायालय है उसके बगल में भी उनका बढ़िया बंगला बन सकता है, लेकिन वहाँ होता क्या है? वहाँ बस वही खेती बाड़ी यही सब हो रहा है। तो जगह हमारे पास पर्याप्त है, जगह का बहाना नहीं होना चाहिए। हमारा यह मांग जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हमेशा दूसरे की लड़ाई लड़े हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़े हैं। हम बनारस बार के अध्यक्ष महामंत्री को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ऐसे जो है न्याय मंदिर को बचाने के लिए आगे आए। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ करेंगे, चल करके मालवीय जी के मूर्ति के पास करेंगे, हर चौराहे पर करेंगे, जनता से अपील करेंगे। देखिए, यहाँ पे अधिवक्ता समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जब इतनी जगह है तो हम लोगों को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह क्यों भेजा जा रहा है, और इनकी मांगे हैं। और उनका कहना है स्पष्ट तौर पर कि जब वहाँ पर जगह है तो हमें वहाँ पर जगह दिया जाए, वरना ये बनारस के हर चौराहे पर जाकर धरनारत रहेंगे। द वॉइस इंडिया के लिए मैं